रुपए में बेचने से एक विक्रेता को कॉस्ट प्राइस का 1/7 लॉस होता है। यदि उसने किताब को 193.2 रुपए में बेचा तो उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है? बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल में दो अलग छोटे छोटे सवाल मिक्स हैं। क्या पहली लाइन का इस्तेमाल करके सीपी या क्रिया मूल्य नहीं निकाल सकते? पहली लाइन का इस्तेमाल करके किसी सामान को 144 रुपए में बेचने से आपको 1/7 लॉस होता है। किसी सामान को, मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा आप लोग, 144 रुपए में बेचने से आपको 1/7 का लॉस होता है सीपी पर, क्रिया मूल्य पर। यानी कि वस्तु का सीपी अगर 7 है, अगर वस्तु का क्रिया मूल्य 7 है, क्रिया मूल्य, तो आपको 7 पे 1 यूनिट का लॉस होता है। तो वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा? जवाब दो भाई। 7 यूनिट पे आपको 1 यूनिट का लॉस हुआ तो सेलिंग प्राइस तो 6 यूनिट होगा ना। 7 का सामान पे 1 का नुकसान हुआ तो सामान बिका कितने में? 6 में। सामान बिका कितने में? 144 रुपए में बेचा है, तो 6 यूनिट की वैल्यू 144 रुपए है। बताओ कितने गुना? तो आप कहोगे सर 24 गुना, 24 का 144। फिर आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर। तो सीपी भी 7 का 24 गुना होगा। 7 गुना 24 कितना होता है? 168 रुपए। तो वस्तु का सीपी यानी कि क्रिया मूल्य भी 24 गुना आ गया, 24 सत्ते 168 रुपए। तो पहली लाइन केवल इसलिए दी है बच्चों कि आप लोग सीपी निकाल पाए। निकाल लिया आप लोगों ने सीपी। अब अगला सवाल देखो, जो पहली लाइन है केवल आपको इसलिए दिया कि आप यहां से क्रिया मूल्य निकाल पाए। आगे बोला है, अब आगे नया ही सवाल बना दिया। यदि उसने किताब को 193.2 रुपए में बेचा तो लाभ कितना होगा? 168 रुपए का सामान अगर 193.2 रुपए में बेचा, 168 रुपए का सामान, तो कितना लाभ होगा? भाई कम कीमत की वस्तु ज्यादा में बेची तो लाभ होगा। लॉस तो होने का मतलब ही नहीं है। दोनों तो आंसर कभी हो ही नहीं सकते। इन दोनों का तो आंसर होने का कोई मतलब ही नहीं है। आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो हो ही नहीं सकते, प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट हुआ? 168 का सामान 193.2 में बिका, तो बताओ कितना प्रॉफिट हुआ? तो आप कहोगे सर ये हो गया 5 और ये 25.2, 25.2 का प्रॉफिट हुआ, 25.2 का। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। 25.2 का प्रॉफिट हुआ मेरे प्यारे भाई, क्लियर है। अब दो ऑप्शन है, 13% या 15%। देखो सीपी हमेशा 100% होता है। 168 रुपए का 13% है क्या? नहीं भाई, 168 का 13% निकालूंगा तो पहली बात तो एंड में 4 आएगा और 2 दशमलव आएंगे। 13% नहीं है, 15% है। सी ऑप्शन। मैंने अप्रॉक्स में कैलकुलेशन कर ली ऑप्शन से। 168 रुपए के सामान पर 25.2 का प्रॉफिट हुआ, 13% नहीं होता। 168 का 13% नहीं होता, 25.2 15 होता है। अगर पूरा कैलकुलेट करना गधों की तरह तो कैसे करोगे? 168 का सामान इतने में बिका, 25.2 का प्रॉफिट हुआ, 168 पर परसेंटेज में कितना? इंटू 100% ही आएगा। ठीक है, जीरो से परसेंटेज कट गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर 21 से, 21 सत्ते 168, 21 से कम 21, 4 21 दूनी 42, 21 8 आएगा, 21 अट्ठे 168 और 21 से कम 21, 4 21 दूनी 42, 120/8 आ गया 15%। तो 15% का प्रॉफिट है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो कितनी आसान